तो हाँ भाई 10th क्लास अपना 6th चैप्टर जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक वैल्यू टेबल पर डिपेंड था, मैंने उस पे आपको बहुत से क्वेश्चन करवाए, आप लोगों ने शॉर्ट आउट करे। अब आप आगे जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपसे कोई सॉल्व नहीं हुए हैं, आपको कहीं भी कोई डाउट आया है, मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाया। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप उससे फिर से पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आपका सेकंड टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या है कि यहाँ अपन कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे, उन्हीं के बेसिक पे अपन क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में आपको करवाए हैं। 9th क्लास में भी अपना ऐसा एक चैप्टर था 14 चैप्टर, इस बार भी अपना एक चैप्टर है। इस बार में जो 42 क्वेश्चंस है, इस बार अपने जो क्वेश्चंस है ना, इस बार जो 42 10th क्लास में, उसमें से आपने 15 क्वेश्चन 9th क्लास प्रीवियस क्लास में 2 से 3 टाइम सॉल्व कर चुके थे। अब वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं कि आइडेंटिटीज होती कौन सी है। एक ट्रायंगल ABC, एंगल कितना? थीटा। मैंने यहां पे कहा था थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस से होता है। फिर मैंने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर क्या होता है? BC का स्क्वायर। क्या होता है क्या? AC का स्क्वायर। अब मैं आपको आगे की बात बताने की कोशिश करता हूं। P अपॉन H क्या होता है? sin। P अपॉन H क्या होता है? cos। P अपॉन B क्या होता है? tan। P अपॉन B क्या होता है? cot। H अपॉन B क्या होता है? sec। H अपॉन B क्या होता है? cos। अब देखिए, अगर अपन इन तीनों में डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, इन तीनों में AC से डिवाइड करते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहां लिखना आ गया, यहां लिखा हुआ है BC अपॉन AC। BC अपॉन AC मतलब BC क्या हो गया? P हो गया। AC क्या हो गया? H हो गया। BC अपॉन, अगर इससे आप मैं कहूं कि sin की वैल्यू निकालो इस टेबल से, तो आप इस टेबल से मेरे को sin की वैल्यू क्या बताओगे? BC अपॉन AC। cos की वैल्यू पूछूंगी, cos की वैल्यू क्या है? तो क्या बताओगे? AB अपॉन AC। राइट क्या रहो? राइट है। स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा? ये आपका क्या निकल के आ गया? फर्स्ट आइडेंटिटी निकल के आ गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? थीटा की बात करूं, थीटा क्या है? सर थीटा क्या है? बार बार थीटा बेटा एंगल है। थीटा की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर कितनी? थीटा और कहां तक? थीटा की वैल्यू जो है कहां से कहां तक होगी बेटा? 0 से बड़ी होगी और कहां तक होगी? 90 तक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 90 तक होगी, 0 से लेके कहां तक? 90 तक। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से देखिए अपन कितने फॉर्मूलाज बना सकते हैं। इस एक फॉर्मूला से अपन ये देखेंगे कि अपन कितने फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए इस एक फॉर्मूला से बहुत से फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे। पहले मैं क्या करता हूं? साइन को इधर रखता हूं, cos को इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस बार हम cos को इधर रखते हैं, किसको? तो चलिए एक बार ये को बताओ, ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। कोई आपसे पूछे कि sin थीटा की वैल्यू बताओ, तो ये स्क्वायर थीटा की किस में लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस cos स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस cos स्क्वायर। इस बार हम cos को इधर रखते हैं, sin को इधर भेज देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर अपन ये इधर आएगा
लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूले से अपने कितने फॉर्मूले बना लिए, 5 फॉर्मूले। ये 5 अगर आपको फर्स्ट पता है तो आप बाकी के 4 बना सकते हैं और बाकी के 4 भी आप लोगों के काम आएंगे। बार बार रिपीट कराओगे सारे फॉर्मूला जो है आपके बार बार काम आएंगे, काम आते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये जो है बार बार आप लोगों के काम आते रहेंगे। अब बात करते हैं ये आइडेंटिटी होगी, अब बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी कैसे। देखो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने तो आपको एक निकालने का तरीका बताया है कि फॉर्मूला कैसे निकले। अब अपन बात करें कि सर दूसरी आइडेंटिटी, तो दूसरी आइडेंटिटी कैसे निकलेगी उस विषय पे बात करें। चलिए देखो यहां इस बार पहले मैंने AC से डिवाइड करा था, इस बार मैं AB से डिवाइड कर देता हूं। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, DC अपॉन AB, DC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC को दे दो P, AB को दे दो B, P अपॉन B, P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब है किसकी वैल्यू है, tan स्क्वायर। देखो अगर ऊपर नीचे स्क्वायर लगा दोगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, tan स्क्वायर थीटा प्लस AB स्क्वायर से AB स्क्वायर खत्म, कितना आ गया 1। अब देखो AC अपॉन AB, AC क्या है, H है, AB क्या, सॉरी AC अपॉन AB, AB क्या दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है, H अपॉन B, H अपॉन B क्या होता है बेटा, sec होता है, sec थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। इसके बाद आगे बात करें तो इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना सकते हो, बहुत सारे, जैसे मैंने tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, 1 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, इधर स्क्वायर है, इसके आगे क्या लग जाएगा, रूट, तो क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस, कितना समझ। इस बार 1 को इधर रख लेते हैं, उसको इधर दे देते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, और क्या होता है, a प्लस b। इस तरीके से अपने पास कितना फॉर्मूला निकल के आया, देखिए एक फॉर्मूला और बनाना चाहिए तो आप ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला से हमने कितने फॉर्मूला बना चुके हैं, 5 फॉर्मूला बना चुके हैं। देखिए किससे डिवाइड करा, AB से डिवाइड करा, tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये सब अपने किससे निकाले, इससे अगर ट्रांसपोर्शन करते रहे, इसको इधर इसको इधर इसको इधर सेट करते रहे तो अपने पास क्या फॉर्मूला रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 को उधर भेज दे, किसका हो गया, माइनस का, स्क्वायर इधर से निकाला तो उसके भीतर क्या बन गया, रूट बन गया। आया आप लोगों को समझ में, जी सर। चलिए अब आगे की बात, आगे क्या, अब अपना एक फॉर्मूला वो निकल के आता है, इससे उसको कैसे देखेंगे, देखिए उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, देखेंगे आप सभी। इन
इन तीनों को इस बार BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? BC के स्क्वायर से। BC में BC से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। अब देखो AB अपॉन BC, AB क्या है? B है, BC क्या है? B अपॉन B, B अपॉन B क्या होता है? cos थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है? cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। AC अपॉन BC, AC क्या दे रखा है? H, BC क्या दे रखा है? P। H अपॉन P देखिए क्या है? कोसेक, कोसेक इक्वल में कितना लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। इक्वल में कितना लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। इससे अपन बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। वो स्क्वायर का इसका क्या लिख जाएगा? रूट स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। इस बार cot स्क्वायर थीटा इधर ले आओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a माइनस b a प्लस b। तो ये जो सारे फॉर्मूला थे अपने इस टेबल में काम आएंगे। इसमें अप्रोक्स 42 क्वेश्चंस जो अपने हैं, इन सब में अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? ये तीनों फॉर्मूलास काम में लेंगे। इन तीनों फॉर्मूला को अपने को अच्छे से पढ़ना है, बार-बार लिखना है, ताकि आप अपन लोग इसे शॉर्ट आउट कर सके, समझ सके कि ये कैसे बने हैं, कहां से आए हैं, किस तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? साइन, कोस, टैन, ये सारे फॉर्मूलास मैंने आपको बताए हैं। आप लोग इन्हें सोल्व करेंगे इन्हीं के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, देखिए। जैसे देखिए इक्वेशन है cot थीटा प्लस tan थीटा। किसके इक्वल बनाना है? कोसेक थीटा sin। देखिए cot थीटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि cot थीटा क्या होता है? cos थीटा sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो उसे। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक्शन ले लीजिए, कितना आएगा? sin थीटा cos थीटा। यहां sin थीटा क्या है? cos थीटा, तो इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? cos से। cos थीटा मल्टीपल cos थीटा प्लस यहां cos है क्या है? sin, इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? sin थीटा से। sin थीटा मल्टीपल sin। cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा cos थीटा। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 cos sin थीटा। आप ऐसे लिख के बताएंगे कि 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। ध्यान रखिए। फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 sin थीटा मल्टीप्लाई 1 cos थीटा, गलत लिखा। 1 sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 cos थीटा आया समझ। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आपने कौन इसमें चेंज करा
cos अपॉन sin, tan को sin अपॉन cos। एलसीएम क्या है sin और cos, यहाँ sin था तो क्या लिखा cos, cos को cos से, यहाँ cos था तो क्या लिखा sin को, आपने sin को किससे मल्टीप्लाई कर दिया sin से। तो क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1, तो कितना है 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा और 1 अपॉन cos थीटा कितना आया sec थीटा। ऐसे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। आपसे हो सकता है तो आप आगे भी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितने भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सके, कोई छोटा सा एग्जांपल कोई बड़ा, जैसे आपको अच्छा लगे, जो कुछ भी एग्जांपल आपको आता है आप उसे शॉर्ट आउट करेंगे। भाई कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप उसे कभी भी पूछ सकते हैं। हालांकि बच्चे पूछ भी रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर भी हो रहे हैं, तो आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि आप आराम से सॉल्व कीजिए, पूछिए, क्लियर सबको इस तरीके से। बाकी की क्लास नेक्स्ट में।